जो अपनी जमीन के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है उसे कहा जाता था शालन। 4 प्राचीन भीमकाय राक्षस कुंदुन, दारवू, बलाका, द्राही दूसरी दुनिया से इस दुनिया में आकर अपनी शक्ति से धरती को नष्ट कर देना चाहते थे। ऐसे समय में कुछ जांबाज शालन वहां आ पहुंचे। दुनिया के 5 तत्व धातु, लकड़ी, जल, आग और धरती की शक्तियों के साथ उन खूंखार राक्षसों का डट कर मुकाबला किया, पर वो सब ये जान चुके थे कि उनकी शक्तियां राक्षसों के लिए काफी नहीं। और उसके बाद सभी शालन ने अपनी ताकतों को एकजुट कर 5 तत्वों के बाहर वायु की शक्ति से आसमान में एक अलौकिक धमाका किया। आखिर में उन चारों खूंखार राक्षसों की आत्माओं को हमेशा के लिए कैद करके इस धरती पर कहीं फेंक दिया गया। इंसानी दुनिया में खूबसूरती और शांति वापस आ गई और तभी से शालन की आत्माओं ने पीढ़ी दर पीढ़ी इस दुनिया की रक्षा करने की जिम्मेदारी उन लोगों को सौंपी गई जो अपनी हथेली पर शालन की मोहर लेकर पैदा हुए। ये जो खूंखार चेहरे वाला पहाड़ सा आदमी आप देख रहे हैं, ये मैं नहीं हूँ। और ऐसी झिंगुर जैसी मेरी शक्ल तो हो ही नहीं सकती। ये जो हैंडसम सा लड़का है ना, जो यहाँ बाजार में बड़ी मस्ती से वादियों की हवा के मजे ले रहा है, ये मैं हूँ। मेरा नाम है चैनली और मैं देख नहीं सकता, लेकिन मेरी सुनने की शक्ति कमाल की है और मैं वो सब सुन सकता हूँ जो दुनिया में और कोई नहीं सुन सकता। तो इन तीनों जैसे चिल्लर और लल्लू नमूने मुझे कभी नहीं पकड़ सकते। लेकिन दुनिया में ऐसी भी आवाजें हैं जो मेरे कानों तक कभी नहीं पहुंचती, जैसे ये। अब से करीब आधे घंटे पहले तक मैं लोगों को उनकी हारी हुई जिंदगी से बचा रहा था। अपना बायां हाथ दिखाओ, दिखाओ मुझे तुम्हारे हाथ में निशान है कि नहीं। ये देखो, मेरे हाथ में है शालन की मोहर, एक हीरो की मोहर। तुम्हारे हाथ में है क्या? है क्या? मेरे पास नहीं है। हाँ, फिर तो ये तुम्हारे लिए नामुमकिन है कि तुम कभी शालन बन पाओ। सच कहूँ तो बड़े लोगों पर मुझे बहुत तरस आता है। पर हम तो बच्चे। तो क्या? हाँ, शालन नहीं बने तो जवान कैसे बनोगे? शालन नहीं बने तो बड़ा आदमी कैसे बनोगे? पैसे कमाते कमाते तो तुम बुढ़े हो जाओगे। इधर आओ, मैं तुम सब लोगों को शालन की मोहर लगाने का मौका दूंगा। तो बच्चों ध्यान से देखो, बिना पलक झपकाए। वाह, ये किताब तो पापा छुपके पढ़ते हैं। ये वो वाली किताब नहीं है छोटे उस्ताद। वैसे इसकी नजर कितनी तेज है। इसमें छुपा है शालन सांची का राज, जिसे कहते हैं चमकते चांद की आग। और इसमें है नाचती तितलियों का राज, कांजुन की पहाड़ तोड़ तकनीक। और ताइची शालन की गुप्त किताब में है पत्तों से ड्रैगन मारने का राज। और सबसे जरूरी चीज तो यहाँ है। हाँ, इसे लगाने के बाद तुम्हें शालन बनने से कोई नहीं रोक सकता। शालन की मोहर। जुगनूगंज के शालन मुख्यालय द्वारा पास किया गया उत्तम दर्जे के ग्रेनाइट से हाथों से बनाया जाता है। और जी हाँ, मैं इसे 10 रुपए में बेचने आया हूँ। 10 रुपए में पाइए शालन की असली मोहर। 10 रुपए में लाइए अपनी हारी हुई जिंदगी में जीत की लहर। तो बोलो किसे चाहिए? पैसे निकालो। तो इसका मतलब आप भी एक शालन हो ना? कोई शक? एक सेकंड, कहीं से बदबू आ रही है। बम्बारी गैंग का आतंक गली गली में मशहूर है। मुझे क्या लगा था तू हमारे चंगुल से बच जाएगा। अब उनका घर है मौत का कुआं। चुपचाप पैसे निकाल वरना तुझे कर दूंगा धुआं। ये पिटी हुई पिक्चर जैसा डायलॉग तुमने खुद लिखा है या पैसे देकर लिखवाया है? अबे तू हमारे सामने शाना बनेगा। शांत हो जाओ बड़े भाई, जरा बच्चों को तो देखो कितने डरे हुए हैं। बस बंद कर, तू हमसे डरता है? छोड़ो ना यार। डरता है कि नहीं? जाने दो यार।
तेरी इतनी हिम्मत? पर बॉस, ये बम तो उसके लिए था ना? डरता है कि नहीं? अरे हाँ मेरे भाई डर गया। ये हमसे डरता है। चलो चले। अरे बॉस, हम इससे हफ्ता नहीं लेंगे क्या? अभी नहीं, मेरा पेट दुख रहा है। बस क्या भाई, खाली पीली बम खाया क्या? हाँ यार। भागा। पकड़ो उसे। आप सब देख ही चुके हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो अब देखिए इन गुंडों से बचकर भागता हुआ एक बेचारा अंधा लड़का। गुल बदन साथ में नहाए क्या? तुझे शर्म नहीं आती ना लायक? ये अंकल कैसे चला आया? अरे चोर पकड़ो उसे, चोर। आजा मेरे राजा, थोड़ी मस्ती हमारे साथ भी कर ले। जुए का अड्डा पास ही होगा, ठीक है। हाँ तो ये है मेजे। शकरगंज में मेरे सबसे करीब यही औरत है। जब भी मैं किसी मुसीबत में होता हूँ तो इसका नाम चिल्ला पड़ता हूँ और वो 1 सेकंड में मेरे सामने आ जाती है, क्योंकि ये मेरी माँ है। अपनी माँ को नाम से बुलाते हैं क्या? तू अब कोई छोटा बच्चा नहीं है जो हर वक्त तुझे माँ चाहिए। कभी सोचा है लोग क्या कहेंगे? चल। अरे आंटी जी, आप ऐसे कैसे जा सकते हो? ये यहाँ से तब तक नहीं जा सकता जब तक मेरा हफ्ता। ये ले तेरा हफ्ता। बस करूँ या और चाहिए? ये तो आपके चेहरे पे चपत पड़ गई भाई। ए आंटी, आप लोग गुंडे हैं, गुंडे। गुंडे हो ना तुम लोग? तुम्हारी तो माँ को बुला के तुम्हारी धुलाई करवाऊंगी। ये बात तो अपन के बीच है ना आंटी, घर वालों को इसमें बीच में क्यों लाने का? तो फिर हट जा मेरे रास्ते से। This movie is encoded by Toon World for all.me. भागो! डेंजी, क्या उन राक्षसों के बारे में हमें शालों से कोई खबर मिली जिन्हें हम सदियों से ढूंढ रहे हैं? इस पुराने शहतूत के पेड़ की काफी पत्तियां गिर रही हैं। ये अच्छा संकेत नहीं है डेंजी। जी सही कहा, लेकिन वो राक्षस एक जगह नहीं रुकता। हमें कोई अंदाजा नहीं वो कहाँ है। अगर प्राचीन शालन का रहस्य हमारे हाथ लग जाए और उस ताकत का इस्तेमाल 5 तत्वों से परे हो। आपका मतलब? तुम्हें वो आदमी याद है जो आज से 13 साल पहले मिला था? बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अभी जवान हो। बच्चों के खिलौने बेचकर तुम अमीर नहीं बन पाओगे। तो अब से तुम्हें अपनी उछल कूद बंद करके मेहनत करनी होगी। मेरे विश्वास को टूटने मत देना। मैंने हमेशा कोशिश की है, पर आपकी शिकायतें खत्म ही नहीं होती। अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहोगे तो जब तक मंजिल पर नजर रहेगी जो चाहोगे मिलेगा। और क्या चाहिए? मुझे पक्की खबर मिली है, ये जुए का अड्डा यहाँ नया खुला है। जल्दी करो, खोलो उसे। दिखाओ। हटो, हटो। आ जाओ, अपनी बोली लगाओ, अपनी किस्मत आजमाओ। 2 3 कुल मिलाकर 6। ये सब किस्मत का मामला है दोस्तों। 3 4 6 13 बड़ा। मैं बड़े पर लगाऊंगा, ठीक है?
छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा। तीनों में 6 आया है। 3 6 3 6। ये माँ बेटे तो मक्कार है, निकालो इन्हें। तुम लोग तो गए काम से, एक शालन की सरेआम बेइज्जती। पूरा जुआ घर जला दूंगा, याद रखना। तुम्हें बहुत पहले ही रुक जाना चाहिए था मेजे, और हमारे हाथ भी कुछ नहीं लगा। मेरे रहते ऐसा हो सकता है क्या? मेजे, माना मेरी सुनने की शक्ति जुए में काम आती है। सच कहूँ तो मैं ये करना नहीं चाहता। एक तो मैं पिटना नहीं चाहता, और दूसरी बात आप खुद ही देख लीजिए। एक तेरा, एक मेरा, एक घर के खर्चे का, एक मेरा, एक तेरा, एक मेजे, मैं अंधा हूँ पर बहरा भी समझा है क्या? मुझे सिर्फ 2 मिले हैं और खुद के लिए 4 सिक्के। अरे सच में ऊपर वाले का बड़ा रहम है। सिर्फ भगवान ही जानता है पति के बिना एक माँ अपने बेटे को कैसे पाल रही है। फिर वही ड्रामा। मैं ड्रामा कर रही हूँ? जब तुम 5 साल के थे तुम्हारा झूठा बाप मर गया। तुम्हें अंदाजा भी है मैंने क्या क्या सहा है? उस आदमी के प्यार में क्या पड़ी, तब से सुकून का एक दिन भी नहीं जिया मैंने। बस बड़ी बड़ी बातें करता था। मेजे, बहुत जल्द मैं हवाई मंत्र हासिल कर लूंगा और मैं बन जाऊंगा सच्चा शालिन। और जब तक तुम पैदा हुए उन्हें कोई हवाई मंत्र नहीं मिला, लेकिन मेरी खुशियों भरी जिंदगी बद से बदतर हो गई। वो कोई मंत्र नहीं, मेरी खुशियों पे ग्रहण था। वैसे मुझे याद है मेरे पिता भी थे। वो शालन थे या नहीं पता नहीं, और शालन इस दुनिया में सच में होते हैं कि नहीं ये भी नहीं जानता। पुत्र, एब्रिक में किले आया। ओ तेरी, मैं फिर भूल गया। बेटा, ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया। ये क्या है पापा? ये शालन की बहुत खास चीज है, हवाई मंत्र वाली। हाँ, क्यों नहीं? जो भी तुम लाते हो हवाई मंत्र होता है ना। ये सिर्फ एक खिलौना है। नहीं, ये खिलौने जैसा दिखता जरूर है, पर इसकी मदद से हवा की शक्ति का एहसास होता है। अब तुम्हें ही देख लो, सबसे खूबसूरत दिखती हो तुम, और तुम्हारे साथ प्यार के एहसास को पूरी दुनिया में महसूस किया जा सकता है। मक्खन लगाना बंद करो। मैं खाना लगाने जा रही हूँ, तुम दोनों अपने को। क्या सच में? दुनिया में हर चीज का एहसास अपने दिल से महसूस करो। अच्छा, पर मैं कैसे करूँगा? महसूस कर सकती है हवा को, नदी महसूस कर सकती है बारिश को, और ये घास महसूस कर सकती है धरती को। हवाई मंत्र का राज इन सब में है। हवाई मंत्र का राज है हमारे चारों ओर। बेटा, क्या आप महसूस कर पा रहे हो? इसे कहते हैं हवा की सैर। मेरे बच्चे को तुमने पतंग बना दिया। ऐसे थे मेरे बाबा। मेजे, मेरे इकलौते बेटे हो, और मैं तुम्हारी माँ हूँ तो थोड़े ज्यादा पैसे नहीं ले सकती क्या? नहीं। तो तुम मानोगे नहीं? ठीक है, आज के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। लो रखो अपने पैसे। माँ, तुम्हें बुरा लग रहा है ना? ओ मेरा बेटा, कोई बात नहीं, मामा ने तुम्हें माफ किया। ये तुम्हारी पोटली नहीं है। बदतमीज औलाद। तुम्हें सौंपे गए मिशन में सब कैसा चल रहा है? सब ठीक है, अब तक किसी शालिन को कुछ पता नहीं चला। बहुत अच्छे। तुम्हें एक और जगह जाना होगा और वहां जाकर मेरे लिए एक खास चीज लानी होगी। ठीक है। तुम यहाँ क्यों आई हो? इसे कौन समझाए कि इसके बेटे को किसी चमत्कार की जरूरत है? अपने बेटे की आंखों की रोशनी कैसे वापस लाऊं? लांगजिंग, मेरी मदद करो।
मेरे हाथ की ये मोहर क्या सिर्फ एक चोट का निशान है? और अगर ये निशान है भी तो भी मैं इसे देख नहीं सकता। ये कैसी आवाज? पर भाई बहुत रात हो गई और अपन को घर जाके मम्मी के पैर दबाने हैं। मेरी बात मानोगे तो वो हमसे बच नहीं पाएगा।